बहुत सैड हूँ। हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं वापस से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे पुरानी। तो फिर मैंने उनको नए नए किस्से बताए कि कैसे कोई ना कोई रिलेटिव आता है तब क्या क्या बातें होती है। ये लोग तो यहाँ पे रहते नहीं है या फिर वो रहती है, तो हम दोनों को जो फेस करना पड़ता है, तो हम इसको बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। yes. उसमें से कुछ बहुत ही फनी इंसिडेंट्स हुए कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे मतलब कि अपने घर पे कुछ लोग आए हुए थे, तो बातें कर रहे थे। हमारे भाई कोई एज भी नहीं है, हमारी कोई ऐसी एज भी नहीं है कि वो हमारी ये मैरिज की बातें करते रहते हैं। तो बता रहे थे कि कैसे वही अभी से वो लड़के ढूंढेंगे तो 2 साल में तो लड़के मिलेंगे, फिर सगाई करेंगे। भाई क्या है, क्यों इतना इंटरेस्ट है उन, मतलब कि भाई सबकी लाइफ इतनी मेस्ड अप है, उनको खुद को पता है कि ये कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद भी उनको यूँ है कि बस तुम जल्दी से इनकी शादी करवा दो, लड़कियाँ इतनी बड़ी हो गई है, शादी करवा दो। जबकि बड़े बड़े हम कुछ इतनी बार भी हम बड़े नहीं हुए थोड़े से भी। और इनको लगता है कि इनकी शादी करवा दो। कैसे भाई, हमको ये नहीं पता है कि हमको अभी खाने में क्या चाहिए, शाम का खाना क्या खाना है, हमको वो आइडिया तक नहीं है। और हम शादी के लिए लड़का चूज कर लें, हमें वो अक्ल आ गई है, इनको ये लग रहा है नहीं सॉरी आंटी नहीं आई है तो छोड़ दो, हमें माफ करो। समझ रहे हो आप? मुझे क्या लगता है ना गाइस कि आज की भी डेट में हम सिर्फ बात करते हैं कि इक्वल राइट्स हैं, इक्वल सब कुछ चीज़ें हो रखी है, बट मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों के लिए आज की डेट में भी ये कुछ नॉर्मल है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में भी जितना लड़कों को इस बात पर प्रेशराइज नहीं किया जाता होगा जितना लड़कियों को किया जाता है। लड़कियों से ही हमेशा आप बोलोगे कि अब शादी करवा दो। अगर लड़कियां घर पे बैठी अगर वो 25 तक शादी नहीं कर रही है, दैट डजेंट मीन कि उसका कोई कैरेक्टर खराब है। पर आज भी सोसाइटी में यही माइंडसेट चलता है कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसका कैरेक्टर खराब होगा इसलिए तो नहीं हो रही है। और लड़का सेम ऐसे ही हमारी बात एकदम जाती है ना सीरियस पॉइंट पे, इसका पीक एकदम पीक पे जाती है, स्टोरेज फुल। तो गाइज मैं कहती कि मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में भी लड़कियों के लिए कोई चीज़ अलग हुई है। आई स्ट्रांगली डोंट बिलीव कि कुछ भी अलग हुआ है। सिर्फ लड़कों के लिए, मतलब कि लड़कों पे भी नो डाउट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको भी उनका करियर का बहुत टेंशन होता है और सब कुछ है। पर एक लड़की मतलब कि मेरे को तो लगता है 99% लड़कियां इंडिपेंडेंट होने का इसलिए ही सोचती है क्योंकि उसको अपने घर से सब ताने ना सुनने पड़े। और इंडिपेंडेंट हो भी जाओ तो घर का काम भी करो, काम भी करना। मतलब कि इसमें कोई गलत नहीं है, आना चाहिए, आई डू एग्री। पर ये क्या मतलब है कि वही उसको तो करना ही है, ये कौन सी सोच है तुम्हारी? 5% ही सब कुछ चीज़ें चेंज हुई है और बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। क्योंकि मतलब कि हमारे घरों पे भी देख लो, उनको यूँ है कि तुमको अगर सब आता है ठीक है, तुम कितना भी अच्छा कर रहे हो करियर में, इट डजेंट मेक सेंस टू देम। उनको है कि तुमको घर की रोटियां बनाना आना चाहिए, तुमको चूल्हे का काम सब कुछ आना चाहिए और वो तुम सब कुछ हैंडल। आई मतलब कि डोंट गेट इट कि भाई कि क्या सीन है, क्यों अभी तक इनका माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है। और मुझे क्या लगता है ना, एक साइड क्या है कि लड़के लोग और इनको लगता है कि इतना फेमिनिस्ट कर रही है लड़कियां कि मतलब कि कुछ भी बोलती है, ऐसे ही सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है। जैसे कि आप अब देखो कि वो सोनम वाला जो केस हुआ, उसकी वजह से सबको लग रहा है कि मतलब कि क्या कहते हैं, शादी करने से डर लग रहा है। शादी करने से डर लग रहा है। क्यों भाई, तुम जब तुम्हारा पूरा टाइम चलता था, जब तुम जुल्म करते थे, तब तो तुमको याद नहीं आया, तब तो लड़कियों ने ये पॉइंट आउट नहीं किए। और 2 लड़कों के साथ ऐसा हो गया तो तुम चढ़ गए हो। तो मतलब है वो भी गलत, वी डू एग्री। बट ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब कि अब तुम डर रहे हो या फिर सिर्फ वही बात रह गई है कि शादी तो करनी ही नहीं है। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है और मतलब कि सब लड़के भी एक जैसे नहीं होते, पर ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ उनका ही सपोर्ट नहीं। पर ये सोनम और इन लड़कियों की वजह से पूरा फीमेल कम्युनिटी बदनाम हो चुकी है कि भाई लड़कियां तो आजकल वो हो गई है, ऐसा कुछ उड़ रही है, हाथ से बाहर जा रही है। हाँ, तुम कमा रहे हो और तुम अगर 2 चीजें बोल दोगे ना, मतलब कि तुम हाथ से बाहर जा चुके हो। ये हो गया है, क्या बोले, कुछ अब बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है आई गेस। और मतलब कि बढ़ना भी नहीं कि कितना नॉर्मलाइज हो चुका है। ओ माय गॉड, कितना मतलब कि नॉर्मलाइज हो चुका है सब कुछ कि ठीक है हम कैजुअल में हैं, चल रहा है, कल को सोचेंगे, फ्यूचर नहीं है, बट फिर भी मतलब कि अटैच्ड है। मतलब कि सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि लोगों को पता होता है कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है या फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं करने वाली है इवेंचुअली, बट फिर वो अटैच्ड होते हैं, इसलिए वो उन चीज़ों को कैरी ऑन रखते हैं।
वो उनको मतलब कि वो लॉन्ग टर्म का हर्ट नहीं दिख रहा है, तो वो अभी शॉर्ट टाइम के लिए हर्ट नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ही दोनों लोगों का रेड फ्लैग है कि मतलब कि तुमको पता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करने वाली है, फिर भी, और अगर तुमको दोनों को ही ट्राई नहीं करना है, या एक ही जना उस पर ट्राई करेगा और एक जना गिव अप कर रहा है पहले से, तो भी वो एक ही जना रोए जा रहा है कि भाई तू मेरे को रख ले भीख मांग रहा है अभी, हाँ, please दे दो मेरे साथ। हद्दी But है। this- ये ऐसे वर्कआउट नहीं करती है चीजें guys। मेरे आसपास तो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। एक बार जो गिवर होता है ना रिलेशनशिप में, जो एक गिवर होता है वो गिवर ही रह जाता है। वो भाई वो कर ही रहा है, वो एफर्ट्स Because- लगाए जा रहा है, सामने वाला हाँ आने दो उस किसी दूसरे इंसान को जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से कि तुम कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, उसको बस यही दिखेगा कि ठीक है वो कर रही है ना, अभी तो वो कर रही है, ठीक है। तो मेरे को Granted लेते हैं लोग। ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब कि ठीक है वो है, वो कहीं नहीं जा रही है। ये मुझे बहुत ही मतलब कि ऐसा हो गया है कि मेरे को लगता है कि आज की डेट में ये सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़ चुकी है। एक रियल जो एफर्ट्स होते हैं, एक रियल जो एक सेटिस्फेक्शन होता है किसी के साथ रहने का, मेंटली लेवल पे, एक इमोशनली लेवल पे, वो सब कुछ बहुत खो चुका है कहीं दूर। बहुत कम लोग बहुत मतलब कि अंदर से यार अरे एफर्ट्स एक मतलब साइड से देने का कोई मतलब नहीं है guys। बिल्कुल, और ये हमें पता भी होता है कि एक साइडेड ही एफर्ट्स चले जा रहे हैं, Yes। पर फिर भी हम उस चीज़ को बंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दी ओनली अटैचमेंट। ये मुझे बहुत गलत लगता है। ठीक है मतलब कि सुनने में यूँ लगता है कि भाई तुम इतने प्रैक्टिकल हो तो फिर तुम प्यार कैसे कर सकते हो, ये वो, पर मेरे को लगता है कि अब हमारी एज ही वो है कि जहाँ पे हमको एक प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अब हम कोई 16 साल के बच्चे हैं नहीं, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकली ही सोचना चाहिए। और मेरे को तो मॉडर्न डेटिंग कोई समझ में आ नहीं रही भैया। मेरे को भी। हम जेंजीज होके हम मतलब कि बुढ़े वाली जोन में जा चुके हैं कि हमको कुछ समझ ही नहीं आता है कि हमारे खुद की जनरेशन वाले लोग क्या कर रहे हैं। खुद हम की उनसे relate ही नहीं जनरेशन कर पाते हैं। खुद की जनरेशन वालों से जनरेशन गैप गैप फील फील हो होता रहा है। है एंड इट इज लिजिट। मतलब हाँ। कि ये नहीं है कि हम कैसे पढ़ के बोल रहे हैं, इट इज लिजिट। हमको नहीं फील होता कि वी बिलोंग टू दिस जनरेशन। मतलब कि हाँ। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई लोग, और उनको कुछ रिग्रेट भी नहीं होता है, उनको कुछ भी करके कुछ और regret आजकल ही टाइम नहीं हो रहा पास है। डेटिंग में बढ़ time चुका pass। बढ़ है। ही चुका है। पहले शादी इसकी होगी गाइस। हमको तो यही लग रहा है, फिर देखते हैं डेस्टिनी क्या प्ले करती है। स्ट्रेट बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ही जरूरी होता है और हमें बहुत लेट समझ में आता है, विच इज सेटिंग बाउंड्रीज। एक बाउंड्री सेट करना क्यों जरूरी है आसपास के हर लोगों के साथ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जिसे जानते नहीं है या हम जिसे कम जानते हैं, जो हमारा क्लोज नहीं है, उसके साथ ही एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। मुझे लगता है हर एक इंसान के साथ एक आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपकी जब बाउंड्री सेट नहीं होती है ना लाइफ में, आपको पता नहीं होता है कि आपको किसको कितना हक देना है बोलने का, एक तुमको सर्टेन वे में ट्रीट करने का, तो एक चीज किस हद तक जा सकती है हम सोच भी नहीं सकते। लाइक एग्जाम्पल वी हैव इज कि हमारा एक नॉन फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं टुगेदर बैठे हुए थे, गेट टुगेदर था, हम लोग बैठे हुए थे, हम सभी बैठे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, अच्छा माहौल है। बट अचानक से क्या हुआ ना कि उसको तब बालों में उसको थोड़ा डेंड्रफ हो रखा था। उसको उस वक्त पे मतलब कि ठंड का टाइम चल रहा था, और यू नो दैट कि तब मतलब कि कितना होता है कि हमें डेंड्रफ हो जाता है, कि ठंड में होता ही है, ठीक है नॉर्मल। अचानक से एक मतलब कि एक लेडी आती है, वो हमें सबके सामने 10 लोगों के सामने उसको बोल रही है कि लुक एट योर सेल्फ। वो बोल रही है कि भाई देख तू अपने आप को, तेरे को कितना डेंड्रफ हो रहा है, तुझे कुछ करना चाहिए, ये वो उसको जज करने लग गई। उसको एक सही एडवाइस देने की जगह पे वो उसको ह्यूमिलेट करने लग गए। सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, मतलब अकेले में ले जाके बोलना चाहिए। यस, दिस इज रॉन्ग विद यू। और ऐसे किसी की इनसिक्योरिटी पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए सबके सामने। अगर आपको लग रहा है आप ओपिनियन देना चाहते हो तो उसको पर्सनली जाके दीजिए। जी, मेरा भी यही कहना है। हाँ, कि मतलब कि तुम बता रहे हो उसको, ठीक है तुम उसको एडवाइस दो ना उसकी जगह, कि भाई कि अगर तेरे कोई चीज हो रही है तो हाँ। तू ये कर, उसका सॉल्यूशन ये है, हम्म। रेदर देन उसको 10 जनों के सामने पॉइंट आउट करना। तो मुझे लगता है कि ये उसके साथ तभी हुआ जब उस लेडी ने उसको हल्के में लिया कि इसको मैं कुछ भी बोलूंगी 10 जनों के सामने वो सुन के ले एंड लेगी। शी वाज क्राइंग आफ्टर हाँ स्पीकिंग टू दैट लेडी। हाँ वो रोने लग गई। हाँ। और उसको बहुत बुरा लग रहा था। हम्म, वो फीलिंग ही बहुत बेकार होती है। आप किसी के लिए बोलते हो दूसरों के सामने, इंसल्टिंग फील होती है एकदम। तो ऐसे बिल्कुल। नहीं करना चाहिए।
तो आई गेस हमको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, हमारे एक बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि उनको कितनी एक बोलने की परमिशन है और कितनी नहीं। और आई गेस उनको तब भी समझना आए ना, तो आप उनको शांति से बोलो कि ये आप थोड़ा ज्यादा बोल दे हो रहे हो। सकता है वो अपनी इनसिक्योरिटीज दूर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोल दोगे, ह्यूमिलेट करोगे, नहीं अच्छा लगता है, नहीं बिल्कुल। बोलना चाहिए ऐसे। लोग बोलते हैं ना, मैं जो मुंह पे बोलता हूँ वो मतलब सच बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो, पर ऐसे थोड़ा फिल्टर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं कि मैं तो मुंह पे हूँ, जो जो हूँ, मुंह पे वो मुंहफट हो भाई तुम कुछ लोगों के नहीं हो वर्ड्स रहा। ही हाँ, लगते हैं। लगते लास्ट में वर्ड्स होते हैं जो मैटर करते हैं, जो बहुत हर्ट कर जाते हैं। तो आई गेस कि हमारे को एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है हर किसी के साथ, तभी हम एक हेल्दी माइंडसेट के साथ रह सकते हैं। कि हमें पता होगा कि भाई कि ठीक है, हमको कोई हर्ट तो नहीं कर रहा है ना उनकी बातों से। और आसपास ऐसे लोग ही मत रखो, मैं तो कहूँ कट ऑफ रखो। हम जिस बारे में बात कर रहे थे तो हमको लगा कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये हर एक दूसरी लड़की के साथ ये सब चीजें होती है, तो हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। चैनल मेरा है, बोलिए। गाइस क्या हुआ, कुछ तो हुआ, छोटी सी बात का बुरा लग गया है अभी बहन को। अब हम उसको मनाने के लिए आए, पूरी पंचायत बैठाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखना कि ये मानती है कि नहीं। मैं बहुत सैड हूँ, मेरी जा इच्छा रही नहीं है। है जाने की, पर फिर भी जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे।